तो आज हम देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 7। हमने हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर दिया, वचन। अभी चैप्टर नंबर 7 का नाम है कारक। क्या नाम है? कारक। इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे पहले ही पेज नंबर 51 पर आप देखो, एक छोटी सी घटना दी गई है कि टीना ने अपनी माँ को अपने साथ घटी एक घटना सुनाई। उचित शब्द चुनकर घटना को पूरा कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दिए, देखो, पर, से, की, मैं और ने। ये आपको उचित शब्द दिए हैं, उसे आपको क्या करना है, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में ऐड करके लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट के मैं गली डैश जा रही थी कि अचानक मेरी नज़र एक घर डैश पड़ी। चलो मुझे बताओ, फर्स्ट ब्लैंक में और सेकंड ब्लैंक में क्या आएगा? मैं गली, मैम फर्स्ट ब्लैंक में मैं आएगा, सेकंड ब्लैंक में पर आएगा। तो गली में फर्स्ट में मैं आएगा और सेकंड में पर आएगा। मुझे ये नहीं समझ रहा है कि आप मैं कैसे बोल रहे हो। आप मैं लिखा है, ठीक है, तो मैं तो आगे लिखा ही है। तो मैं गली डैश जा रही थी, तो क्या आएगा? ध्यान से सोचो। वेरी गुड। मैं गली से जा रही थी, गली से। तो चलो आपको लिखना है, पेंसिल है आपके पास तो लिख दो से। अचानक मेरी नजर एक घर पड़ी, तो क्या आएगा? पर। तो वैसे ही आपको पूरा ये फिलअप करना है इस शब्दों से, ठीक है। चलो फिर अभी हम देखते हैं कारक किसे कहते हैं। कि बच्चों, क्या आपने समझा कि टीना की बात को समझने के लिए आपने संज्ञा शब्दों के आसपास जोड़ने के लिए से, पर, मैं, की, में, ने आदि का प्रयोग किया है। तो शब्दों के आपस में जोड़ने वाले यही शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। कोई बात हो तो आपको में, से, के, ने वो शब्द अंदर ऐड करने पड़ते हैं, वरना ऐसे तो आप बोल नहीं सकते। अभी मैं स्कूल में हूँ तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? मैं स्कूल में हूँ, तो स्कूल के पीछे मुझे लगाना पड़ा ना मैं स्कूल में हूँ। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो वो टिक मार्क कर दो, आपको लिखनी है नोटबुक में चैप्टर का टाइटल लगा के। मैं लिख दी। कौन था जिसने लिख भी दी? मैंने अभी नहीं। क्या बात है, क्या बात है करण, वेरी गुड है बेटा। चलो कारक, तो कारक के 8 भेद है। कितने भेद हैं? 8 भेद है। तो ये भी आपको नोटबुक में लिखने हैं, आठों के ना। अभी आप ये ऐसे बॉक्स बना के नहीं लिख सकते हो तो कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हो, टाइटल लगा के कि कारक के 8 भेद है, फिर उसके नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, तो अभी चलो देखो कारक के 8 भेद कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो देखो कि कारक का प्रयोग करते समय वाक्य का रूप बदल जाता है। जैसे कि शरद अखबार पढ़ रहा है, पर जब हमने कारक का यूज किया तो शरद ने अखबार पढ़ लिया, पूरा सेंटेंस चेंज हो गया ना। सिर्फ वो क्या था कि शरद अखबार पढ़ रहा है, पर उसके पीछे जब हमने कारक लगाया ने तो पूरा वाक्य बदल गया। तो देखो हमें यहाँ पे ब्लू बॉक्स में कारक दिए हैं, विभक्ति चिन्ह यानी कि उसके जो चिन्ह यानी कर्ता, तो कर्ता के लिए हम कौन सा कारक यूज करते हैं तो वो दिया है, और उसके एग्जाम्पल भी हमें दिए हैं। ये हम यूजुअली यूज करते हैं, ये सब कुछ यूजुअली हम रेगुलर दिन में हजारों बार ये यूज करते हैं। मैं खाना गई, मैंने किताब में एक कहानी पढ़ी, ठीक है,
दिव्या ने कहानी पढ़ी, मैंने खाना खाया, कुत्ते ने मुझे बहुत दौड़ाया, चूहे ने बिल्ली को दौड़ा। बहुत सारे वर्ड्स हम रेगुलर यूज करते रहते हैं, हम सारे कारक यूज करते हैं। तो देखो कर्ता, कर्ता का विभक्ति चिन्ह है ने। तो एग्जाम्पल दिए कि दिव्या ने कहानी पढ़ी। कर्म तो उसका है को, चूहे ने बिल्ली को खूब दौड़ाया। करण तो करण क्या है से, के, साथ या के द्वारा, कोई भी आ सकता है। समझा है कि मैं साइकिल से विद्यालय गई। मैंने अपनी बहन के साथ खाना खाया। समझ आया। फिर है संप्रदान। तो संप्रदान के लिए क्या है, के लिए, को, किसी को कुछ देने के भाव में। पिताजी प्रणव के लिए फल लाए। मैं अपनी बहन के लिए एक तोहफा लाया। मेरी बहन मेरे लिए एक राखी लाई। समझ आ रहा है। जहाँ जिसको समझ रहा है वो मुझे बोलना, ठीक है। फिर है अपादान। तो अपादान से क्या है, इससे कि अलग होना। नल से पानी टपक रहा है। समझा, नल से, ये अलग करने वाली, नल से पानी टपक रहा है। संबंध, तो संबंध में कौन से चिन्ह है, का, के, की, कि श्रेया की बहन चित्र बनाती है। श्रेया के पिता ऑफिस जाते हैं। श्रेया की माता घर काम करती है। समझ आया। फिर है अधिकरण। तो अधिकरण में क्या है, मैं और पर। तो कि पतीले में चावल रखे हैं, दूध के ऊपर ढक्कन ढका है। समझ आया। और संबोधन, संबोधन यानी कि हे और अरे। अरे मेरी भी बात सुनो। हे कहाँ जा रहे हो तुम? अरे तू तो खाता ही नहीं है। अरे तुम क्या कर रहे हो? तो ये शब्द है संबोधन के। चलो समझ आया। यस मैम। सच्ची हमारे व्याकरण के चैप्टर कितने छोटे छोटे हैं ना, है ना, बहुत छोटे छोटे हैं। और वो हम 3rd स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, तो कंटिन्यू हम वही पढ़ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा कुछ न्यू है ना, थोड़ा थोड़ा न्यू ऐड हो रहा है। यस। अगर अभी हम में जाएंगे तो दूसरे चैप्टर आएंगे या यही कुछ कुछ ऐड होके आएंगे, यही कुछ कुछ, इसमें कुछ नया आएगा, कुछ नया आएगा, ऐसा। तो चलो समझ आया ये चैप्टर। तो आपको क्या लिखना है पता है नोटबुक में? ओके। तो चलो आओ करें कि फिलिंग द ब्लैंक्स। देखो तो मैदान डैश हरी घास है। कौन सा चिन्ह आएगा? मैदान में। तो लिखना है तो लिख दो। चलो मैदान में। पर कौन सा में आएगा, एक मात्रा वाला या 2 मात्रा वाला? एक मात्रा वाला। वेरी गुड, एक मात्रा वाला और ऊपर बिंदी। चलो रीमा सुंदर कविता सुनाई। वेरी गुड, रीमा ने सुंदर कविता सुनाई। निमित ऋषभ डैश मांगने गया है। से, निमित ऋषभ से मदद मांगने गया है, तो से आएगा। चलो डैश सब शांत हो जाओ। अरे वेरी गुड, अरे सब शांत हो जाओ। छुट्टी डैश घंटी बजते ही सब बच्चे चले गए। वेरी गुड, छुट्टी की कौन सी मात्रा आएगी? बड़ी वाली। कि छुट्टी की घंटी बजते ही सभी बच्चे चले गए। फिर चलो नीचे उचित मिलान कीजिए। तो वो आपको खुद से करना है। अभी मैंने ब्लू बॉक्स वाला समझा है वही है ना। और फिर नीचे क्या है देखो,
कि निम्नलिखित कारक चिन्हों से एक एक वाक्य बनाइए, लिखिए। तो के लिए तो आपको उसके लिए एक सेंटेंस बनाना है, की का, के द्वारा और को का। ओके, बोलो। ये तो बहुत इजी है क्योंकि अभी कल रक्षाबंधन है ना, तो मैं अपने भाई के लिए राखी लाई। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वैसा ही आपको ये करना है, ठीक है। तो नोटबुक में भी लिख देना और टेक्स्ट बुक में भी, ओके। और कुछ समझ नहीं आया तो मुझे मैसेज